हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो फिजिक्स पोर्शन है उसका लास्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होता है, मैग्नेट। यानी यहाँ पर इसका नाम क्या है, देखिए, फन विथ मैग्नेट। आइए हम लोग इसके साथ खेलें। फन विथ मैग्नेट मतलब ये मैग्नेट है, आप देख रहे होंगे। इसके साथ खेलने की बात हो रही है, तो इसको कैसे खेलें। देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक जो है नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल, और एक लिखा है साउथ पोल। इंड्स होते हैं, इन्हीं को पोल कहते हैं। तो एक नॉर्थ है और एक साउथ लिखा हुआ है। हमारे पास दो मैग्नेट है, दोनों में वही चीज़ लिखा हुआ है। एक में नॉर्थ है, एक में क्या है, साउथ है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग इस तरह कर रहे हैं तो ये टच कर ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये पूरा तरह से कवर कर ले रहे हैं। देख रहे हैं आप, तो एकदम टच कर ले रहे हैं, एक दूसरे कवर कर रहे हैं। यानी देखिए, आप अपने खुद से देखिए कौन से ऐसे इंड हैं जो इसको टच कर दे रहे हैं, यानी इसको अच्छी तरह से टच कर दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा नॉर्थ और साउथ। इधर का नॉर्थ, उधर का साउथ अगर आपस में है तो उसको क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। जबकि अगर हम लोग इसे बीच में लेते हैं तो ज़्यादा तेज खींच नहीं पा रहा है। देखिए, ये टूट जा रहा है। ये सब भी अभी आपको बताएंगे क्यों किनारे वाले जो है ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते, गिरते नहीं हैं आसानी से, लेकिन बीच में बहुत ही आसानी गिर जाते हैं। देखिए, बीच में इसकी पोलरिटी बहुत कम होती है। ये चीज़ आपको समझाना है, चीज़ों को बताना, अच्छे से बने रही। और अगर हम लोग जो है नॉर्थ नॉर्थ पोल साथ में लाते हैं, देखिए ये जो है नॉर्थ साउथ, यहाँ पर ये दोनों में नॉर्थ है, अगर हम लेके आते हैं, देखिए नहीं टच कर पाए, इधर उधर भाग रही है, आप देख रहे होंगे, नहीं कर पा रहे। आप करके भी घर पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फन विथ मैग्नेट, फन ही है। देखिए, ये नहीं कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ पोल नहीं कर रहा है। अगर साउथ साउथ पोल करें तो भी देखिए ये भी भाग रहा है, नहीं कर पा रहा। ज़बरदस्ती आप करें भगा देगा तुरंत, यानी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए। केवल और केवल एक वीडियो में पूरा जो है आपको मैग्नेट, जो फन विथ मैग्नेट चैप्टर है, क्लास 6 जो है साइंस का, पेज नंबर 125 से शुरुआत होती है। पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कीवर्ड्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, डिस्कवरी आखिर कैसे हुई थी। चीज़ों को समझिए। डिस्कवरी के बाद हम लोग एक्टिविटी 1 से शुरुआत करेंगे कि अभी आपको देखेंगे किस तरह से हवा में जो सुई है लटक रही है, किसी भी थ्रेड से लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से आप फिजिक्स का लास्ट चैप्टर देखने चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसको अच्छे से देखिए। आपको केमिस्ट्री बायो जितने पार्ट हैं आपके साइंस में, सारे चैप्टर धीरे धीरे करके मिलेंगे। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, अब भी हम लोग बूझो पहेली बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको एग्जाम से पहले सारी चीज़ें मिल जाएंगी और सारी चीज़ आप करेंगे। यहाँ पर यह है कि एनुअल तक का जितना भी कोर्स है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये डिस्कवरी हुई कैसी थी। हुआ क्या था, ग्रीस जो ग्रीस देश है, वहाँ पर एक जो है चरवाहा था। चरवाहा मतलब होता है जो भेड़ बकरी चढ़ाने जाता था माउंटेन पे, पर्वत मतलब पहाड़ पे ऊपर गया, और वहाँ पर उसने क्या किया, एक लट्ठी लिया था। लाठी के नीचे जो है कंट्रोल करने के लिए लोहा लगा होता है। लोहा जानते हैं ना, आयरन लगा होता है। छड़ी थी, या जो जैसे कि मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये बांस है, बांस के नीचे यहाँ लोहा लगा दिया गया था। लोहा में यानी आयरन यहाँ पर था, तो ये आयरन नीचे लगा हुआ था भेड़ को कंट्रोल करने के लिए। या कोई मान लीजिए सर्प वगैरह आ जाता है तो उसको काटने के लिए, ये अगर आ जाता है तो उसको क्या करने के लिए, उसको मारने के लिए, या उससे बहुत कुछ होता है। भाई लोहा है तो लोहा से आप भाई पहाड़ पर हैं, कहीं कुछ भी हैं तो वहाँ उस पर काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो वहाँ पर लगा हुआ था, तो ये जा रहा था। जाने के बाद एक पुराना पत्थर का टुकड़ा था, उस पर अपने जैसे ही लट्ठे को, लोहे का एंड्स जो होता है उस पर रखा, जैसे उसको रखा तो उसको खींच लिया, उससे भूत आ गया है। यानी उसमें भूत है या ऐसी कोई शक्ति आ गई है, उसको वो खींच रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था, उसका लाठी निकल ही नहीं रहा था। और वो चिल्ला करके भागता है। जब चिल्ला करके गांव में भागता है, लोगों को बुला के लाता है कि यहाँ भूत है, तभी बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ लोहा है सबको खींच रहा है, इसका मतलब भूत नहीं है, बल्कि वो कहीं कहीं से पीस ऑफ ऐसा सब्सटेंस है जो लोहे को अट्रैक्ट करता है। और वही पीस ऑफ सब्सटेंस जो है मैग्नेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब लोगों से जब डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो वहाँ उसका नाम जो है मैग्नेट
इसलिए पड़ा क्योंकि जो इंसान था उसका भी नाम क्या था, मैग्नेस। उसका नाम क्या था, मैग्नेस उसका नाम था। इसीलिए उस मैग्नेस के नाम के हिसाब से उसका नाम भी क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। मैग्नेट का मेन मतलब हमने आपको दिखाया भी था, मैग्नेट का मेन मतलब होता है चुंबक। क्या होता है, चुंबक। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे इसको डिस्कवरी हुई कैसे। तो रॉक ऑफ नेचुरल मैग्नेट वो था जो भी उस पर उसकी जो लट्ठी थी जो उसको अट्रैक्ट किया था, वो आपका क्या था, रॉक ऑफ नेचुरल मैग्नेट। और मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। आयरन में क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, या मैग्नेटाइट में आयरन होता है। दोनों चीज़ एक ही बात है कि मैग्नेटाइट एक तरह से Fe2O3 होता है जो कि आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो जो है मैग्नेटाइट उसमें पाया जाता है। आयरन में मैग्नेटाइट होता है जो चीज़ों को, यानी आयरन लाइक सब्सटेंस जो चुंबक होता है, इसीलिए उसको अट्रैक्ट कर पाता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और ये हुआ कि जैसे हम लोग एनसीईआरटी बुक में भी देख रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि हम लोग का होता है, आपने देखा है कि जो पिन रखने की जगह होती है वो अपने आप चिपकी रहती है किनारे। और कुछ लोग तो ज्योमेट्री बॉक्स होती है, ज्योमेट्री बॉक्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो है ज्योमेट्री बॉक्स, ये और ये पिन हो गया, और ये हो गया जो है आपका जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर में भी देखिए हल खोलते हैं अपने आप जाके बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा देखिए यहाँ पे ये काला काला जो लगा है मैग्नेट है। यहाँ पे इसके अंदर जो ये डंडी लगी हुई है ये मैग्नेट की है। और जो आप तो इसका यूज कर ही चुके होंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर जो है मैग्नेट होता है, जिसके कारण जैसे खोलते हो खुल जाता है, लेकिन छोड़ दे तो अपने आप ही जाके क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैग्नेट जो है आपका काम करता है। तो मैग्नेट के बारे में आप समझ गए होंगे, और पेज नंबर के बारे में भी आप पढ़ लिए होंगे कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब देखिए मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी तो इसके टाइप्स भी होते हैं ना। तो बेटा इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट और सभी को बना करके हम लोग सीखते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट और क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट इज द मैग्नेट विच इज फाउंड इन नेचर। जो नेचर में पाया जाता है वो नेचुरल मैग्नेट होता है। जैसे कि जहाँ पहाड़ों पर जाएंगे वहाँ पर नेचुरल मैग्नेट आपको मिल जाएगा, जो कि मतलब नेचर ने हमको दिया है, वो नेचुरल मैग्नेट है। और दूसरा मैग्नेट हम बनाते हैं, हम मतलब हम इंसान, हम आप हो गए, सभी लोग मिल करके जो बनाते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। कि लोहे को हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में, सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग टाइप्स के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर एक्टिविटी के बारे में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में समझते हैं। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो क्या होता है, नेचुरली अकरिंग होता है, यानी नेचर जो हमको देता है वो क्या कहलाता है, नेचुरली अकरिंग जो मैग्नेट होता है उसे हम लोग कहते हैं, जो नेचर हमको देता है उस ऐसे मैग्नेट को हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। जैसे आयरन ऑक्साइड आप भी आपने पढ़ा था, मैग्नेटाइट है, जो किसी भी पुराने से पुराने जो पत्थर का टुकड़ा होता है वहाँ पर होता है। तो मैग्नेटाइट वगैरह क्या होता है बेटा, वो आपका नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि कौन जाएगा नेचुरल खोजने, उसको लाने, उसके बाद उसको साफ़ सफाई करने, फिर उसको शेप में ढालने से अच्छा है हम खुद ही एक आयरन को ही बना लेते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है ज़्यादा यूज होता है, कई टाइप का होता है, सारी चीज़ आपको समझिए। जैसे ये जो मैग्नेट है, ध्यान दीजिए, ये मैग्नेट जो है ये आपका बार मैग्नेट है। क्या है, बार मैग्नेट। देखिए रेक्टेंगुलर शेप का है ना, तो पहले हम बार ही मैग्नेट बनाते हैं। तो देखिए ये अगर मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, इट इज़ मेड बाय ह्यूमंस, इट इज़ मेड बाय ह्यूमंस। ये ह्यूमन के द्वारा यूज बनाया जाता है। जैसे पहला है बार मैग्नेट। क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अभी आपने देखा ही, ये किनारे किनारे इस तरह होता है, एक तरफ नॉर्थ लिखा जाएगा, एक तरफ साउथ लिखा जाएगा, और एक तरफ जो है ये लिखा जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो है कुछ इस तरह से होता है, जो आप देख रहे हैं ये आपका बार मैग्नेट है। एक तरफ नॉर्थ लिखा हुआ है, अब एक तरफ साउथ लिखा हुआ है, ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, ये आपका बार मैग्नेट है। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। क्या होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट में, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल की मैग्नेट जो होगा सिलेंडर की तरह होगा, कुछ इस तरह से जो होगा सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है। यहाँ पर सिलेंडर की तरफ बना होता है, और जो है इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। इसमें भी दो पोल होंगे, मैग्नेट होगा तो दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होंगे और एक साउथ पोल होंगे। और तीसरा जो है आपका है हॉर्स शू मैग्नेट।
हॉर्स शू मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट जो है यू शेप का मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है? यू शेप का मैग्नेट होता है। ऐसे जो है मैग्नेट होता है, ये ऐसे कुछ करके, ये जो है हॉर्स शू मैग्नेट है। क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये यू शेप का मैग्नेट होता है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ हम लोग ले सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट को। और लास्ट जो है बॉल एंडेड मैग्नेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है क्या होता है? बॉल एंडेड मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा, ये जो है चौथा नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट, तो बॉल एंडेड मैग्नेट जो किनारे किनारे जैसे इसी तरह रहेगा और दोनों किनारे पर गोला सा इस तरह बना रहेगा बॉल। तो बॉल एंडेड मैग्नेट में दोनों किनारे पर बॉल बनी रहेगी, यानी गोला बल लोहे का मतलब रहेगा मैग्नेट ही, लेकिन एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बनाने के लिए ये सभी बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जिसको हम लोग मैन मेड मैग्नेट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट को मैन मेड मैग्नेट भी कहते हैं। तो मैन मेड ये नेचुरली अकॉर्डिंग तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो है थोड़ा सा जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है वो नेचुरल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसे मैन मेड मैग्नेट कहते हैं, जो बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट को भी थोड़ा नया मैग्नेट है, इसको भी आप लोग याद करिए बच्चे लोग और सभी को अच्छे से समझिए। अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पर। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 126 पर। 126 पर आप देखेंगे तो आप इसको पेपर का एक गिलास बना लीजिए या फिर प्लास्टिक का एक गिलास ले लीजिए, उसके अंदर एक मैग्नेट रख दीजिए। क्या रख दीजिए? मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा, उसके जो है अंदर हम लोग एक मैग्नेट रख देते हैं। मैग्नेट रखने के बाद उसके अंदर एक मैग्नेट रख देते हैं और मैग्नेट रखने के बाद एक जो है पिन ले लेना है। पिन जानते होंगे, जो कि कोई दो पेज को आपस में जोड़ने के लिए होती है। पिन ले लीजिए और पिन के नीचे एक थ्रेड लगा दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए थ्रेड जो है बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट थ्रेड ले लीजिए और उसमें किंक भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ऐंठन भी नहीं होना चाहिए, मतलब धागे में ऐंठन भी नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो है, ताकि क्या करते हैं उसके बाद, और जैसे ही इसके अंदर जो है मैग्नेट हम लोग रखते हैं, मैग्नेट रखने के बाद इसको जो है क्लैंप से बांध देते हैं, मतलब एक तरीके से स्टैंड है, स्टैंड से इसको लटका देते हैं। ये स्टैंड आपको नॉर्मली जो है स्टैंड अगर एक नहीं, एक लकड़ी आप लगाइए, लकड़ी के सारे दूसरी लकड़ी लगाइए होल करके और यहाँ पर इसको बांध दीजिए धागे से, तब भी ये तैयार हो जाएगा बेटा। क्योंकि आप लोग बच्चे हैं घर पे, लेकिन करिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, साइंस को अच्छे से सीखना है तो एक्सपेरिमेंट करना। जो हमने देखिए सारे चीज़ एक्सपेरिमेंट आपको जो आपके पिछले चैप्टर्स थे उसको हमने करा दिया है, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इसको करके और जब तुमको टाइम मिलेगा और आप लोग करेंगे भी, एक्सपेरिमेंट भी घर पे कर सकते हैं। इतना सरल भाषा में आपको बता रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसको लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आयरन पिन को इसे थोड़ा सा उठा कर छोड़ देंगे तो ये इससे टच भी नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, टच भी नहीं करेगा और ऐसे हवा में क्या होगी, झूलेगी। ये हवा में क्या करेगी, झूलेगी, यानी सेक करेगी। एक्टिविटी नंबर 1 यही है कि ये किस द्वारा कर रही है, क्योंकि इसके अंदर का जो है मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट है, इसको खींचेगा, लेकिन ये इंसुलेटर है, इसको टच नहीं होने देगा, ठीक है। तो इंसुलेटर इसको टच नहीं होने देगा, मतलब एक तरीके जो ये तो नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है नहीं, तो इसको टच नहीं होने देगा और ये उसको हवा में झूलेगी। तो एक्टिविटी नंबर 126 केवल यही इतनी है कि जो हमारा जो मतलब निडल है या फिर पिन है वो थ्रेड साथ अटैच किया हुआ है, वो हवा में किस तरह से, हवा में ही रहेगी, यानी हवा में झूलेगी। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से कर सकते हैं। थ्रेड जो होगी वो हवा में झूलेगी, आयरन जो क्लिप्स है उस पर हम लोग बनाएंगे, ये चीज़ आपको होता है, ये इसी एक्टिविटी में दिया गया है। तो एक्टिविटी आप समझ गए होंगे और इसको पेज नंबर 126 पर आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से ही आपको बनाना है। और हैंगिंग निडल इन द एयर में इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर, पेपर क्लिप जो होगी वो एयर में क्या करेगी, हैंग करेगी, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, कौन सा जो है मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि पेज नंबर 127 पर है। पेज नंबर 127
7 पर है। तब इस एक्टिविटी में आपको हम लोग समझाते हैं कि क्या मैग्नेटिक मटेरियल होता है और क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो बेटा मैग्नेटिक मटेरियल जो है पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या? जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए ध्यान से, ये मैग्नेट है, ये लोहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान समझ रहे हैं ना। ये लोहा है, जो है ये लोहा है और ये मैग्नेट है, और इसको दिखा रहे हैं आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए ये खींच रहा है ना इसको। तो ये लोहा जो है ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसे देखिए ये लोहा क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। हम छुड़ा रहे हैं तब भी नहीं छोड़ रहा है, कह रहा नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे मतलब क्या हो गया? ये मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। और अगर हम लोग देखिए, एक हम लोग जो है ये देखिए, हम लोग चाबी लेते हैं, चाबी लेने के बाद इसको टच कराते हैं, कह रहा हम पकड़ेंगे ही नहीं। चाबी को टच कराते हैं, नहीं पकड़ रहा है। देखिए नहीं पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है मतलब ये क्या हो गया? मैग्नेटिक नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कौन सा मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है। जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेटिक है, जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा वो नॉन मैग्नेटिक। में होता है क्या क्या? आयरन, लोहा का वो चीज़ होना चाहिए, कोबाल्ट, कोबाल्ट का होना चाहिए, या फिर निकिल का होना चाहिए, निकिल का। ध्यान से समझिएगा, आयरन, कोबाल्ट या निकिल, ये अगर होंगी तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और उसके अलावा जैसे वुड वगैरह है, अभी आपने देखा वुड है, रबर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ये सभी क्या है? नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इसी तरह से आपको समझना है कि मैग्नेटिक क्या है और नॉन। आयरन बाल क्या है? आयरन बाल मतलब लोहे के बाल है, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक होगी, नॉन मैग्नेटिक नहीं होगी। स्केल, स्केल जो है नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि स्केल तो प्लास्टिक का ही मोस्टली बना होता है। लोहे की स्केल की बात नहीं करेंगे। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब प्लास्टिक का स्केल है या लकड़ी का स्केल है, जो कि कैसा होता है? नॉन मैग्नेटिक। कैसा होता है? नॉन मैग्नेटिक। जूता है, जूता भाई देखे ही हो, जूता तो या तो कपड़े जूता रहेगा या नॉर्मल सी लेदर का रहेगा, ये सभी क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। तो इसको आप मैग्नेटिक नहीं है बल्कि क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। रबर भी आपका मैग्नेटिक नहीं है बल्कि क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। तो नॉन मैग्नेटिक जो कि रबर हमने लिखा भी है। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने अंतर कर लिया होगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ही इजी है। मैग्नेटिक सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है जो कि उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जैसे रबर है, पेपर है, ये सारी चीज़ें जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू द एक्टिविटी नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले करके और चीज़ें इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3 को। एक्टिविटी नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर एक हम लोग जैसे यही मैग्नेट है, मैग्नेट ले करके अगर हम बालू में या फिर जो सैंड की बात हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग सॉइल, सैंड या सॉइल में अगर हम लोग इसी मैग्नेट को क्या करें? रब करें, मतलब उसके अंदर ऐसे मतलब उसको डाल करके और इसको खोजें, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट के पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने मैग्नेट के पार्टिकल्स जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर तो किनारे किनारे ही होते हैं। कैसे? देखिए, अब देखिए हमारे हाथ में 2 मैग्नेट के पीस हैं, आप देख रहे होंगे, और हम इसको बीच में इसको लगाना चाह रहे हैं, बीच में, तो ये हमेशा किनारे चला जाएगा। देखो किनारे चला गया कि नहीं? हम लगाना चाह रहे हैं बीच में, बीच में रुको यार, लेकिन देखो बीच में नहीं जा रहा है। आप देखिए अपने हाथ में हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बीच में इसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एकदम बीचों बीच में। ये देखिए, तो ये कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? नीचे अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप बिल्कुल इस बात को समझिएगा कि नीचे जो पोल्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ अट्रैक्ट हो। देखिए हम सोच रहे हैं यहाँ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ हमेशा नीचे चला गया। तो जो एंड्स होते हैं उस पर पोलरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एंड पर ही ये भाग करके जाते हैं। देखिए अपने आप ही घूम के चले जाएंगे। एंड पर ही अट्रैक्शन ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एंड्स पर जो पोलरिटी होती है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो एक्टिविटी नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 4 एक ही बात बताते हैं कि एक्टिविटी नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 4 की ये इसमें बताते हैं कितने फीलिंग्स आपके कंबाइन हुए हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर, और 4 पर ये बताते हैं कि ज़्यादा कहाँ कंबाइन हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फीलिंग्स होंगी वो कहाँ कंबाइन होंगी? किनारे किनारे, एंड्स पर। बीच में पोल जो होती है, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो कम होती है देन एंड्स पर सबसे ज़्यादा होते हैं।
तो देखिए अगर हम मान लीजिए कुछ एरिया ले लेते हैं, पहला एरिया राजापुर, राजापुर में हम जो है जो मैग्नेट है उसको हम लोग जो है रेत में या फिर सैंड या सॉइल, अगर हम सैंड या सॉइल में हम लोग उसको जब जो मैग्नेट है उसको उसमें डालेंगे तो मान लीजिए इस पर 4 फीलिंग्स जो है आ रही हैं। 4 मतलब आयरन फीलिंग्स आ रहे हैं। ओके, 4 आयरन फीलिंग्स आ रहे हैं। तो 4 आयरन फीलिंग्स अगर आ रही हैं राजापुर एरिया में, तो हम लोग अगर बाघम्बरी गद्दी या फिर अल्लाहपुर हम लोग देंगे, अल्लाहपुर मान लीजिए है, अल्लाहपुर में आप देखेंगे कि 6 आयरन फीलिंग्स आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग सिविल लाइंस में अगर देखते हैं, सिविल लाइंस में तो यहाँ देख सकते हैं सिविल लाइंस में आपके 10 आयरन फीलिंग्स चिपक रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? ये मतलब एक ही है कि आयरन फीलिंग्स जहाँ भी होंगी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ लेकर चला आएगा और उसको खींच लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जो आपका लेसन 13 है फन विद मैग्नेट में एक्टिविटी नंबर 3 है, वो पेज नंबर 128, सैंड और सॉइल में अगर मैग्नेट को रब करेंगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, वो आपको अलग अलग आयरन फीलिंग्स उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी आयरन फीलिंग्स को अलग करने के लिए क्या का यूज करते हैं, मैग्नेट का यूज हम लोग अलग करते हैं। और जैसे कि होता है कि एक जो है हीप है कोई भी, वहाँ पर जैसे कूड़ा करकट रखा हुआ है, वहाँ पर कुछ मैग्नेट भी हैं, उसके लिए भी एक जो है क्रेन आती है, क्रेन के ऊपर से क्रेन जो है जाती है उसको वहाँ पर रखती है, तो मैग्नेट उसमें लगा होता है, तो मैग्नेट वाली चीज़ें अलग हो जाती हैं, बाकी चीज़ें वहीं हीप में जो कूड़ा करकट रहता है वहीं रहता है, लेकिन आयरन से रिलेटेड जो कूड़ा करकट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि किस तरह से इस एक्टिविटी नंबर 3 को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 4 में हम लोग समझते हैं कि अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, यानी मैग्नेट होता है, अगर मैग्नेट को कहीं भी जो है आयरन फीलिंग्स के बीचों बीच में रख दें, ढेर सारे आयरन फीलिंग्स के बीचों बीच में रखते हैं, मान लीजिए 2 आयरन फीलिंग्स के बीच में रखते हैं, तो इसको आप बिल्कुल समझेंगे कि एंड्स पर जो होते हैं ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं और नंबर ऑफ़ फीलिंग्स सबसे ज़्यादा होती हैं। तो एंड्स पर नंबर ऑफ़ फीलिंग्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। आप बीच में करोगे तब भी कोशिश यही करते हैं किनारे की तरफ जाकर के अट्रैक्ट होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। तो बीच में क्यों नहीं होते या कम होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होते हैं, लेकिन बीच में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अगर आयरन फीलिंग्स को हम लोग इस तरह रखें तो यहाँ पर आयरन फीलिंग्स जो संख्या होगी यहाँ पर वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, बीच में होंगे थोड़ा बहुत होंगे लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे। और एंड्स पर जो हैं, एंड्स पर इनकी संख्या क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी एंड पर जो मैग्नेट होंगे ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो होंगी मैग्नेटिक छोटी छोटी मैग्नेट्स की सुई होंगी या लोहे आयरन फीलिंग्स होंगे, वो किनारे किनारे एंड्स पर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि पोलरिटी जो एंड्स पर होती है वो इन कंपेरिजन टू बिटवीन ज़्यादा होती है। तो इसको बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ, इसको आप लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ऑन द पोल, ऑन द पोल, पोल मतलब हो गया एंड्स पॉइंट्स, एंड्स पॉइंट is more than strength at between मतलब बीच से ज़्यादा कहाँ स्ट्रेंथ होती है, किनारे, तभी तो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे भी हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारे पास जो है यहाँ पर दो हैं तो दोनों यहीं पर जुड़ना चाहते हैं, बीच में हम लेके जाना चाह रहे हैं लेकिन गिर जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे तो बीच में ही जुड़ेंगे। देखिए किनारे पर ही जुड़ेंगे और बीच में नहीं जुड़ेंगे। यानी ये क्या हो गया, ये बताता है पोल जो पोलरिटी जो होती है, स्ट्रेंथ होती है दोनों किनारे पर ज़्यादा होती है और बीच में जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये बातें आप समझ गए होंगे एक्टिविटी नंबर 4 में। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी नंबर 5 को समझते हैं। आइए हम लोग जो है एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं, जिसमें होता है फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरह से पाते हैं, मैग्नेट किस डायरेक्शन में कैसे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में किस तरह होता है, आप इस बात को आपको समझाना है। ठीक है, तो फाइंडिंग डायरेक्शन में क्या होता है, एक मैग्नेट को हम देखिए इस तरह से लटकाए हुए हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा सेक करके ये क्या कर दें,
छोड़ देंगे तो ये अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन जैसे घूम करके जिस तरह है उसी तरफ रुकेगी। नॉर्थ जो सीकिंग मैग्नेट है, यानी जिसका सीकिंग क्या है, नॉर्थ की तरफ है, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। जिसका सीकिंग साउथ की तरफ है उसको साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यही है कि किधर जा कर के मैग्नेट रुक रहा होता है। अगर ये मैग्नेट देखिए जो है ये वाला सिरा जो है नॉर्थ की तरफ है, यानी नॉर्थ सीकिंग है, ये साउथ की तरफ है, इसको क्या कहेंगे, साउथ सीकिंग है। नॉर्थ सीकिंग और साउथ सीकिंग का यही मेन मतलब, जो नॉर्थ की तरफ एंड करके रुकेगा वो नॉर्थ सीकिंग है, और जो साउथ की तरफ एंड करके रुकेगा वो क्या है, साउथ सीकिंग है। इस क्लैंप को ऐसा करना है कि ये टकराने ना पाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टकराना नहीं चाहिए, तो ही अपने स्टेशनरी पोजीशन पे वो नॉर्थ सीकिंग और साउथ सीकिंग को बताएगी। तो डायरेक्शन पाने के लिए एक जो है मैग्नेट होता है, मैग्नेट को हम लोग इस क्लैंप के सहारे से यहाँ पर लटका देते हैं, लटकाने के थ्रेड के सारे लटका देते हैं, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये रुकेगी, हमेशा उसी डायरेक्शन में ही रुकेगी। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर चाहे जिधर बांध दीजिए, रुकेगी अपनी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जो नॉर्थ सीकिंग होगा उसे हम लोग कहेंगे, जो नॉर्थ की तरफ झुका होगा उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ झुका होगा उसे साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट जो है NS लिखते हो ना आप, एक तरफ N लिखते हो एक तरफ S लिखते हो, तो ये क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको हम लोग बताएंगे द एंड ऑफ द मैग्नेट, एंड ऑफ द मैग्नेट which points towards north, which points towards north, जो नॉर्थ की तरफ होती है, नॉर्थ सीकिंग भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। उस मैग्नेट का क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जो नॉर्थ की तरफ होगा उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, नॉर्थ की तरफ है तो ये नॉर्थ पोल है, आप इसको समझ सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है। और ये अगर साउथ सीकिंग होगा तो इसको क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, नॉर्थ पोल को आप समझ गए, साउथ पोल को भी लिख दीजिएगा। दूसरा ये है कि द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ, पॉइंट टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ जो होगा, साउथ सीकिंग इज कॉल्ड साउथ पोल, इसे क्या कहेंगे, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से हम लोग जो है एक चीज़ बनाए हुए हैं डायरेक्शन, जिसको लेकर के सेलर लोग होते हैं ना, नदी में हमको नहीं पता चल पाता किधर नॉर्थ किधर साउथ है। भाई बाउंडल आ गई है, बहुत तेज़ हवा आ गई, तूफान है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, नॉर्थ साउथ इंडिया है किधर है। तो वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास होती है, जिसका यूज हम लोग डायरेक्शन के लिए करते हैं, जिसको आप ये देख रहे होंगे बुक में, पेज नंबर आप 130 पर चले जाइए तो यहाँ पर चीज़ों को देख पाएंगे। ये है मैग्नेटिक कंपास, यानी अ कंपास होती है। कंपास क्या होता है, कंपास में नीडल होती है जो कि नॉर्थ और साउथ सीकिंग को आपको बताता है, जो कि मैग्नेटिक कंपास को आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ये जो लगा हुआ है पहले समय में जो ये होता था, एम्परर जो है पहले समय में इस तरह से इनके ऊपर जो है एक वो लगी रहती थी चुंबक का, ये भी रहता था, मैग्नेट रहता था, इसका हाथ हमेशा उसी तरफ रहता था, एक पार्टिकुलर तरह से। उसे राजा को एहसास हो जाता था कि साउथ किधर है और नॉर्थ की, क्योंकि इसका जो है ये इसका ये प्रॉपर्टी थी कि ये जो उसके ऊपर जो आपका स्टैचू है ये हमेशा साउथ डायरेक्शन में अपना अंगुली करती थी, ये अंगुली जो है साउथ डायरेक्शन में अपना मोड़ती थी। इससे मतलब पता चल जाता था उसका अपोजिट जो है नॉर्थ होगा, उसके जो है ईस्ट और वेस्ट उसके हिसाब से पता चल जाता था हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से आप बिल्कुल मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। और अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जिसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो है यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स होता है, ग्लास उसके ऊपर कवर होती है और इसमें मैग्नेटिक जो नीडल होती है उसके अंदर धसी होती है, अंदर रखी जाती है, जो हमेशा इसको डायल कहते हैं। कंपास आल्सो है जो डायल, डायल मतलब जिधर घूमता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जितने डायरेक्शन पे है ये सब एंगल के हिसाब से बताता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसी में हम लोग देखेंगे कि हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे, एक आयरन पीस को मैग्नेट कैसे बनाएंगे। टॉपिक 13.4 सभी लोग जो है इसके बाद पेज नंबर आपका 131 ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे। जैसे ये लोहा है, ये आयरन है, इसको मैग्नेट हम कैसे बनाएंगे, एक मैग्नेट थ्रू, ताकि ये भी मैग्नेट बन जाए। आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, लेकिन कैसे बनाएंगे तो इसको हम लोग अभी देखते हैं कि एक मतलब कोई एक छोटा सा आयरन पीस है, इसको हम मैग्नेट
कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए पेज नंबर 131 पर जाएंगे और इसको आप देखेंगे क्या कर रहा है। ये लोहे को नीचे रखा है, इसके ऊपर मैग्नेट को जो है कम से कम 30 से 40 बार इसको क्या कर रहा है, रब कर रहा है। तो धीरे धीरे ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो देखिए ये चीज़ है, इस पर हम 30 से 40 बार रब करते हैं। देखिए क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 बार हमने रब कर दिया। चाहे तो आप और भी कर सकते हैं, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो हमने 50 बार इसको रब कर दिया है। तुरंत एक हम लोग दूसरा जो है आयरन लेकर के आते हैं और उसको देखते हैं क्या ये अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो बिल्कुल आप देखेंगे ये जो अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है देखिए हल्का हल्का जो है बहुत कम करता है, इसकी पोलरिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये खींच रहा है। देख रहे हैं ये हल्का हल्का क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब इसको हल्का हल्का, यानी मैग्नेट बन चुका है। ये जो है हल्का हल्का मैग्नेट बन चुका है, इसके अंदर कुछ पोलरिटी आ चुकी है जो एज अ मैग्नेट होता है। तो हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे एक आयरन बार को, ये बात है। भले से वीक मैग्नेट बनेगा, कम पावरफुल होगा, लेकिन बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हमने आपको बताया कि एक जो है आप बार मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप एक तरफ रखेंगे और बिना उठाए उसको 30 से 40 बार उसको रब करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, लेकिन कुछ समय के लिए मैग्नेट बन जाएगा, फिर धीरे धीरे इसकी जो पोलरिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वीक मैग्नेट है। हमने इसको उसके प्रभाव से इसको मैग्नेट बस बनाया था। तो बिल्कुल इस बात को आप समझ सकते हैं कि इसको जो है यहाँ पर आयरन बार रखते हैं। आयरन बार के बाद यहाँ पर जो है हम लोग मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट का नॉर्थ एंड यहाँ पर रख करके साउथ एंड यहाँ पर रखते हैं, और ये हाथ है, इस हाथ के थ्रू जो है हम इसको रब करते हैं। तो ऐसे जो है रब करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसको रब करते चले जाएंगे, और रब करने के साथ साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे जो हमारा ये आयरन बार था वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपका है कि पोल ऑफ मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शुड नॉट चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जिस तरह से आपने रोटेट कर रहे हैं उस तरह से हमेशा रोटेट करना है। आल्सो जो आयरन नेल, नीडल, ब्लेड और कन्वर्ट करिए उसको मैग्नेट में, तो बिल्कुल इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 6 की। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि एक कंपास को कप में कैसे बनाएंगे, यानी एक कप है आपके पास और कुछ नहीं है तो उसको कंपास कैसे बनाएंगे, और ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में है कि एक कंपास कैसे बनाएंगे, किसी भी हद तक अगर बनाना है एक कप में कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक कप या एक बाल्टी ले लीजिए, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। एक कप या बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में लेने के बाद एक कार्क ले लीजिए, लकड़ी का भी ले सकते हैं आप इसमें, लेकिन ऐसा लीजिए कि डूब ना जाए, ऐसा भी वजन मत ले लीजिएगा कि इस पानी में डूब ही जाए। और इसके अंदर एक मैग्नेटाइज नीडल, मतलब जिस तरह से मैग्नेट हम कहें ना कैसे बनाएंगे उस तरह बना करके इसके अंदर इसको धंसा दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, धंसा दीजिए, इसको आर पार कर दीजिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपना हिसाब से एक बन जाएगी। और फिर इसको जो है थोड़ा सा ऐसे सेक कर दीजिए, हिला दीजिए। हिलाने के बाद जब छोड़ देंगे तो अपने आप वो अपने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगी, हमेशा उसी डायरेक्शन में हमेशा रुकेगी। यही था एक्टिविटी नंबर 6। और एक्टिविटी नंबर 6 में क्या है, एक बड़ा सा जो है कप ले लीजिए, कप में पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसके ऊपर जो है कप में मैग्नेटाइज नीडल इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। मैग्नेटाइज होनी चाहिए नीडल, क्या होनी चाहिए, मैग्नेटाइज, मतलब उसको चुंबक या चुंबक बना लीजिए। पहले चुंबक से रगड़ रगड़ के उसको चुंबक से रगड़ रगड़ के 30 से 40 बार उसको मैग्नेट बना लीजिए। बनाने के बाद इसके अंदर जो है उसको एक से इस पार से उस पार निकाल दीजिए और फिर पानी के अंदर डालिए। फिर ऐसे थोड़ा सा इसको सेक करके इसे हिला दीजिए, हिलाने के बाद छोड़ दीजिए। तो अपने आप ही वो हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ जिधर रुक रही उधर नॉर्थ रुकेगी, जिधर साउथ उधर साउथ रुकेगी। बेटा एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये जो है ऐसा कंपास बन के तैयार है जब आपके पास कंपास नहीं। इसकी ज़रूरत होती क्या है, इसकी ज़रूरत मान लीजिए कोई नाव पे है, उसका कंपास ही गिर गया, कंपास गिर गया, तो बताओ उसको नॉर्थ साउथ कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताइए। तो जाहिर सी बात उसके पास कप होगा, गिलास कुछ होगा ना, उसमें पानी भरेगा, उसमें मैग्नेटाइज नीडल करके
उसको रखेगा तो आपको नॉर्थ साउथ उसको पता चल जाएगा। कितना आसान है। तो इस तरह से आपको जिसकी ज़रूरत होती है, जहाँ आवश्यकता होती है वहीं आविष्कार होता है। हर आवश्यकता पर आविष्कार होता है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप इस नीडल को मैग्नेटाइज करके पार्टिकुलर डायरेक्शन में रोक सकते हैं, जो एक्टिविटी नंबर 6 में दिया गया है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू दिस एक्टिविटी। आप इसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव करिएगा। इसको अलग अलग डायरेक्शन जब मूव करेंगे फिर भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रुकने की डायरेक्शन फिक्स होगी। रुकने की डायरेक्शन फिक्स होगी, आपका इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे तो भी कोई फ़र्क इस पर पड़ेगा नहीं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग समझते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है। अट्रैक्शन मतलब खींचना, रिपल्सन मतलब ढकेलना, दूर करना। तो इसको आप ये समझेंगे कि अगर ये देखिए दोनों पे अगर साउथ साउथ पोल हम लोग लेते हैं साथ में, दोनों पर साउथ साउथ पोल लेते हैं और आपस में इसको टकराते, देखिए भगा रही है, मतलब रिपेल कर रही है, दूर भगाना चाह रही है, ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। हम ज़बरदस्ती इसको टच कर रहे हैं, देखिए तब भी छोड़ दे रही है, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यही क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल अलग से रख देते हैं तो देखिए ये खिंच जाएगी। क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। ओके, अट्रैक्ट कर लिया है इसने। तो अपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन में। एक जो है गाड़ी जो आप बोल सकते हैं ना, जो टॉय कार है, टॉय कार ले लीजिए। टॉय कार लेने के बाद उसके ऊपर मैग्नेट रख दीजिए। एक पर नॉर्थ साउथ को इस तरह रख दीजिए, दूसरे को अगर आप नॉर्थ यहाँ पर रखते हैं, साउथ यहाँ पर रखते हैं, ऐसे मैग्नेट रखेंगे तो ये दोनों जो है, ये नॉर्थ ये साउथ को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे दोनों कार एक दूसरे से लड़ जाएंगी। बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो कार है नॉर्थ साउथ, ये जो कार नॉर्थ साउथ ये आपस में आ करके और इस पर आकर के मिल जाएंगे मतलब ये नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो कार है, इस कार के ऊपर जो है हम क्या रख देते हैं, सेम मैग्नेट है, लेकिन इस मैग्नेट में नॉर्थ जो है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। दूसरा वाला जो हम लोग वो लेते हैं, इधर हम लोग नॉर्थ ही रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरा कार लेकर के इधर क्या रखते हैं, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ रखते हैं। तो नॉर्थ रखने का मतलब हुआ क्या कि, और इसको पास लेने के बारे में आकर सोचिए। अगर आप दोनों को पास में लाना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पर रिपेल करेगा और यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो रिपेल और अट्रैक्ट जो है क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि अगर सिमिलर पोल हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल हैं, तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो, इधर साउथ लिख दो और इधर नॉर्थ लिख दो, और यहाँ पर भी बेटा यहाँ मतलब साउथ लिख दीजिए, नॉर्थ लिख दीजिए। दोनों के केस में आप देखेंगे साउथ साउथ भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं और साउथ साउथ पोल रिपेल करते हैं अगर साथ में आते हैं। लेकिन नॉर्थ साउथ अगर अलग अलग आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है आप बताओगे कि ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सेम चार्ज है ना, दोनों पर सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। और अगर साउथ साउथ पोल है तो सेम चीज़ यही करेंगे, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्थ साउथ पोल जब आपस में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल है, अपोजिट पोल हो गए, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और साउथ नॉर्थ है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अगर सिमिलर पोल हैं तो जो है रिपेल करते हैं। सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, व्हाइल नॉट सिमिलर पोल यानी अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक
ठीक है। सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो आपके अपोजिट पोल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सभी लोग इस बात को आप समझ गए होंगे और चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से आपको समझ गए होंगे। और टेबल को भी आप जो 13 पॉइंट टेबल है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसको भरिए कि कार ए और बी साथ में जाएंगी कि दूर में जाएंगी, कब कैसा होगा आपको हमने बता दिया कि अगर यहाँ पर दोनों जो है पोल्स आपके अगर मान लीजिए नॉर्थ एंड साउथ अलग हैं तो पास में आएंगी, और दोनों सेम हो गए तो ये दूर जाएंगी। इसी हिसाब से आप इसको लिखना है। कुछ कासन भी रखना चाहिए, अगर फ्यू कासन्स आप रखेंगे तो बिल्कुल आपको मैग्नेट ही बना रहेगा। मतलब इसको जलाना नहीं है, पीटना नहीं है, ठीक है, और उसको कहीं से फेंकना नहीं है। 3 काम अगर आप नहीं करते हैं तो मैग्नेट अपनी पोलरिटी लूज नहीं करेगा। मैग्नेट लूज दियर प्रॉपर्टी अगर हीट करेंगे, हैमर करेंगे या ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तोड़ेंगे, हैमरिंग मतलब जानते हैं ना, उसको पीटेंगे तो ये लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज कर देगा। अच्छा, मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं तो सभी लोग समझिएगा कि इसको पेयर में रखते हैं विद दियर अनलाइक पोल। अनलाइक पोल साथ में रखने की कोशिश करते हैं। लाइक पोल रिपेल कर करके ख़राब हो जाता है मैग्नेट को। और इसका जो है यूज़ जो है हम लोग टेलीविज़न में, कैसेट्स में, मोबाइल में, टेलीविज़न में, म्यूजिक सिस्टम में, कंपैक्ट सीडी में और कंप्यूटर में इसका यूज़ किया जाता है। ये आपका यूज होता है। रखने का तरीका देखिए, अगर यहाँ पर ये जो है इस तरह रखते हैं, बीच में हम कोई भी इंसुलेटर रख देते हैं, तो ये इसका रखने का सही तरीका हो गया। तो इस तरह से चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप देख रहे होंगे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कीवर्ड्स की और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। ओके, आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसके कीवर्ड्स को भी समझ लेते हैं इसी सीरीज में, ताकि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो पाए। कीवर्ड्स के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो कंपास क्या होता है आपको पता है? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए होता है, यूज होता है कंपास। इसमें कंपास का मतलब ये है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेट क्या होता है आपके जानते हैं? मैग्नेट एक ऐसी चीज़ हो जो लोहे को अट्रैक्ट करती है। इसके पास 2 पोल होते हैं। इट हैज़ 2 पोल। इट अट्रैक्ट्स आयरन। और नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। साउथ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटाइट क्या होता है? एक नेचुरल मैग्नेट होता है। इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। ये क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है। नॉर्थ पोल नॉर्थ सीकिंग मैग्नेट। नॉर्थ सीकिंग, जो नॉर्थ की तरफ होगा नॉर्थ, और साउथ पोलर पे हो जाएगा साउथ सीकिंग। क्या हो जाएगा? साउथ सीकिंग। यानी जो अगर हम लोग एक थ्रेड से लटका देते थे, अभी आपने एक्टिविटी देखा भी था, जो नॉर्थ की तरफ रहेगा उसको नॉर्थ सीकिंग कहेंगे, जो साउथ की तरफ रहेगा उसको साउथ सीकिंग मैग्नेट कहते हैं। तो नॉर्थ सीकिंग और साउथ सीकिंग आप पढ़ लिए हैं सारी चीज़ें। यही इतना कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है कंपास, एक डिवाइस है जो कि डायरेक्शन पाने के लिए करता है। दूसरा है मैग्नेट जो है 2 पोल होते हैं और अट्रैक्ट करता है आयरन को। नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ साउथ पोल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है और नॉर्थ पोल नॉर्थ सीकिंग होता है, साउथ पोल साउथ सीकिंग होता है। समझ गए? चलिए आइए हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं और इसको चीज़ों को समझते हैं। पहला है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है वो किस तरह से बना होता है? तो पहला हम लोग का है बार मैग्नेट, अगला है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, आपको पता ही है, और हार्स शू मैग्नेट, या इसको हम लोग बॉल इंडेड मैग्नेट भी कहते हैं। बॉल कोई भी यहाँ लिख सकते हैं, 4 होते हैं तो कोई भी 3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। द मटेरियल विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्या लिख सकते हैं बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल। और इसमें कौन कौन आते हैं? आयरन, कोबाल्ट और जिंक। आयरन, कोबाल्ट और जिंक। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करता। इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ, तो यहाँ भरेंगे क्या? मैग्नेट। क्या भरेंगे?
मैग्नेट। और अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल, चाहे कितना भी छोटा कर दो, मैग्नेट को छोटा से भी छोटा कर दीजिए, इसकी पोलरिटी नहीं बदलती, यानी हमेशा इसके पास कितने पोल्स होते हैं, 2 ही पोल्स होते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करते हैं। ट्रू फॉल्स,